सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे सिंगेज। आप जानते हैं जेई के लिए बुक प्रिस्क्राइब्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी बच्चे वो पढ़ते हैं सिंगेज से। तो सिंगेज की कैलकुलस का चैप्टर लिमिट की हम बात कर रहे थे। हमने लिमिट का फंडा बता दिया। लिमिट का फंडा क्या है, इसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे सिंगेज कैलकुलस लिमिट कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.2। ध्यान से समझिएगा, इसमें एक फंडा लगने वाला है, पहले उसको समझ लीजिएगा। एक होती है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच नाम सुन करके मुंह में पानी आ गया होगा, कुछ लोग सैंडविच बड़े अच्छे लगते हैं। वही सैंडविच ये वाला है, मतलब वैसा ही सैंडविच है ये, ठीक है। देखो सैंडविच थ्योरम होती क्या है। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम जरा समझिएगा, प्रूफ नहीं करना है आपको। आप ये मैं लिमिट में पढ़ा रहा हूँ, सैंडविच थ्योरम फॉर फंक्शन। आगे चल के सीक्वेंस और बड़े क्लासेस में इसकी प्रूफ भी मिलेंगे और थोड़ा और सैंडविच थ्योरम का एक्सपेंशन मिलेगा। देखिए, अगर मैं 3 फंक्शन ले लूं और उसका ग्राफ में देखता हूं, एक फंक्शन ये है, इसका ग्राफ ये है। एक फंक्शन ये है, इसका ग्राफ ये है। ठीक है, मतलब ये नीचे वाला फंक्शन एफ एक्स है और ऊपर वाला फंक्शन जी एक्स है ना। और हम ये मान लेते हैं जो कि एफ एक्स नीचे है, तो एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स है। ठीक है, और बीच में एक और फंक्शन आ गया, बीच में एक और फंक्शन ऐसा है, कर्व है, एक ऐसा कर्व है जिसका नाम देते हैं एच एक्स। तो यानी कि अब बन गया एफ एक्स इज लेस देन एच एक्स इज लेस देन जी एक्स, सबसे बड़ा जी एक्स है। और इस पॉइंट पर अगर हम लिमिट देखें x इज इक्वल टू ए पर, है ना, x इज इक्वल टू ए पर लिमिट देखें, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू ए एच एक्स इज लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू ए जी एक्स। अगर तीनों की लिमिट निकालें, है ना, और आपकी एफ एक्स की जो लिमिट है, मान लिया वो एल आ गई और जी एक्स की भी एल आ गई, तो इन भाई साहब की अपने आप लिमिट एल आएगी। यानी इस पॉइंट पर अगर एफ एक्स की जो लिमिट वैल्यू मान ले एल आ गई और जी एक्स की भी एल आ गई, तो बीच का जो एच एक्स है, ये मान लिया जाता है कि एफ एक्स के से लेकर के जी एक्स तक वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो बीच में एक और फंक्शन आ गया तो उसकी भी लिमिट वही होगी। ये इसका फंडा होता है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा कोई कंसेप्ट होगा और इसका लिमिट आपसे पूछ रहे होंगे, तो आप इसकी लिमिट निकालोगे एफ एक्स की और जी एक्स की। अगर इसकी 5 आ गई, इसकी 5 आ गई, तो मान लेंगे कि जो बीच में आपका ये एच एक्स है ना, उसकी लिमिट भी 5 आएगी। ठीक, इंटरमीडिएट लेवल में जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर इसके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के फंडा से, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, वैसे आर डी शर्मा में भी ये है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन जनरली लोग बताते नहीं। देखिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है इसका, जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें लिखा मॉड एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको एफ एक्स अपान एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्रूफ करना है कि जीरो होती है। तो आप सबसे पहले तो आप मॉड हटाइए यहाँ का। तो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, बहुत छोटे में ही पढ़ा है, मतलब इंटरमीडिएट 11th वगैरह में पढ़ा है। अगर मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो एक्चुअली x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 होता है, लेस आर इक्वल टू 2 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर आप -2 से और 2 के बीच जितने भी नंबर हैं उनका मॉड लीजिए, तो इस फंडा को, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। यानी यहां से अगर मॉड को हटाएं तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -x स्क्वायर एंड लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही कह रहा हूं मैं, ये तो मॉड को ही हमने खोला है केवल। ठीक है, चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एफ एक्स अपान एक्स निकालने की, तो हमने सभी को एक्स से डिवाइड कर दिया। तो जब सबको एक्स से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर माइनस का एक्स आ जाएगा, इज लेस आर इक्वल टू एफ एक्स अपान एक्स आ जाएगा, इज लेस आर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एफ एक्स वन एक्स तो आ गया। अब इसकी लिमिट निकालनी है, तो सब में लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। तो लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपान एक्स इज लेस आर इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एक्स।
अब बताइए माइनस एक्स की लिमिट जीरो पे कितनी होगी, जीरो। ये वैल्यू जीरो आ गई, इसकी हमको तो निकालनी है, तो लिखा लिखा रहने दो, लिमिट जीरो एफ एक्स अपान एक्स, और एक्स की क्या होती है, जीरो। अब जरा देखिए ध्यान से, अभी हम बता चुके सैंडविच थ्योरम यहाँ अप्लाई करें, एफ एक्स की वैल्यू इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, और इधर की लिमिट जीरो, इधर की लिमिट जीरो, तो अभी हमने क्या बताया, अगर यहाँ से यहाँ तक लिमिट चेंज नहीं हो रही है, लिमिट की वैल्यू, तो अल्टीमेटली इसकी भी लिमिट क्या होगी, जीरो। सो चाहो लिख दो बाई सैंडविच थ्योरम, सब में लिखने की जरूरत नहीं है, सैंडविच थ्योरम। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपान एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये चीज कंसेप्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स एक सिग्नम फंक्शन है, एस जी एन एक्स सिग्नम फंक्शन आप जानते हैं, भी बताएंगे, और जी एक्स है एक्स क्यूब। तो बताना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एफ एक्स की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती, एफ एक्स की एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो पहले हम बात एफ एक्स की कर लेते हैं, फॉर एफ एक्स, पहले एफ एक्स को एक्सप्लेन करते हैं। सिग्नम फंक्शन का पहले डेफिनेशन लिखी जाए कि भाई सिग्नम फंक्शन होता क्या है। तो आप जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, जिसको कि आप बता रहे सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी है कि इसकी वैल्यू वन होती है व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू माइनस वन होती है व्हेन x इज लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होती है व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब आपको जीरो पर इसकी लिमिट बतानी है, तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट का फंडा आप पढ़ चुके हैं कि भाई कैसे लिमिट निकाली जाती है। तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखने का तरीका होता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, मतलब x को क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच। वो आप कहेंगे साहब यहाँ तो x है ही नहीं, इसका मतलब है जीरो माइनस बोले तो जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा जब फंक्शन है तो वैल्यू क्या हमेशा रहने वाली है, माइनस वन, तो ये माइनस वन आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो माइनस वन आ गई। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, इसी में लिख रहे हैं हम, तो जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड में यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, और प्लस बोले तो जीरो प्लस समथिंग, यानी जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा फंक्शन क्या दे रहा है, प्लस वन। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा पार्ट जो हमसे कह रहा था, अब ये कह रहा कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स करें तो एग्जिस्ट करेगी, ये दिखाओ, वो हम दिखा रहे हैं। अब हम निकालेंगे भाई एफ एक्स इंटू जी एक्स है क्या, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से, अगर x ग्रेटर देन जीरो हम लिखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू प्लस वन होगी, अभी बता चुके हैं, और जी एक्स एक्स क्यूब होगी तो ये एक्स क्यूब आएगा। अगर x लेस देन जीरो करते हैं तो एफ एक्स माइनस वन लिखेंगे, और जी एक्स क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और जीरो पे हम दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये एफ एक्स इंटू जी एक्स एक नया फंक्शन है, इसका नाम दे दो एच एक्स, इस फंक्शन का नाम दे दो, तो बार बार ये एफ एक्स इंटू जी एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, हम इसको एच एक्स लिख देंगे। एच एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं, अब एच एक्स गड़बड़ नहीं करे तो फाइव एक्स लिख दो। अब एच अभी हम रखेंगे, कहोगे एच कहाँ से रख दिया, ये फाइव एक्स लिखे दे रहे हैं ना। तो एक्स को क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, तो आएगा फाइव जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कहाँ रखेंगे, जहां फंक्शन जीरो से छोटा हो, यहाँ जीरो से छोटा है तो यहाँ रखेंगे, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच का होल क्यूब, देखो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक। आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट हम तो इसी में लिखेंगे, आप अलग करो। तो जब राइट हैंड लिमिट करोगे तो यहाँ जीरो प्लस लिखोगे, यहाँ जीरो प्लस लिखोगे, कहाँ लिखोगे जीरो प्लस, जहाँ फंक्शन जीरो से बड़ा है, तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ जीरो प्लस करोगे वैल्यू अभी भी जीरो आएगी,
तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इंटू जी एक्स एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 की इक्वल आती है। ठीक है, यही आपसे कह रहे थे। आप ये ना कहिएगा सैंडविच क्यों नहीं लगाई, जहां जहां लगेगी वहीं तो लगाएंगे ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, एक फंक्शन fx है, साइन x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इस x को समझिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा आप जानते हैं कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी नेचुरल नंबर का लेते हैं या इंटीजर लेते हैं तो वही वैल्यू आती है, और अगर उस दो नेचुरल नंबर के बीच में आप लेते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर आता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो हमें 0 पर इसकी लिमिट दिखानी है। लिखते हैं हम, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका आप जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जहां भी x है वहां पर 0 माइनस एच करोगे, कहां रखोगे, जहां पर फंक्शन 0 के इक्वल ना हो, यहीं पर लिमिट रखनी है। क्योंकि लिमिट आपने पढ़ा है कि जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी होती है हम उस पॉइंट की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं, उस पॉइंट के बहुत 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 क्लोज पहुंचते हैं, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर नहीं जाते, उसके इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू इक्वल आती है तो हमें मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू वही होगी, तो वही उसकी लिमिट होती है ना। तो रखो यहाँ पर, तो ये आएगा आपका साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जरा लिमिट मत रख देना यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा अलग होता है। देखो जरा, 0 माइनस एच का मतलब 0 से कुछ कम, कितना भी कम, थोड़ा सा कम। तो 0 से कुछ कम मतलब ये नंबर लाइन है, यानी 0 से कुछ कम यहां कहीं होंगे आप। भाई ये आपका नंबर लाइन पे 0 है ना, तो उससे कुछ कम यहाँ पे होंगे, 0 पे तो नहीं होंगे। यानी अब आप दो इंटीजर के बीच में आ गए, और जब दो इंटीजर के बीच में आ गए तो हमने क्या कहा था, उसके जस्ट पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर हो उसके पहले यही सबसे बड़ा इंटीजर है, क्योंकि इसके बाद तो -2 आने वाला है। तो यानी इसके पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन, -1। तो यानी ये क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन, ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, और साइन माइनस थीटा, अब एच तो है नहीं यहाँ पर तो लिमिट का काम ही खत्म। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 1 अपान -1, माइनस हट जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई साइन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, साइन 1। समझ में आ गई बात, ठीक। अब जरा राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, तो हम तो इसी में कैलकुलेट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 से आगे बढ़ते हैं। अब देखो 0 प्लस में कहां पहुंचेंगे, सावधान, 0 प्लस का मतलब होता है 0 के थोड़ा सा आगे, यहां पहुंच गए आप, यहां पे आप हैं, मतलब राइट से आए हैं और 0 प्लस पे आकर रुक गए हैं आप, ठीक। यानी आप 0 पे तो नहीं है, 0 और 1 के बीच में है ना। तो हमने कहा, क्या कहा कि अगर आप दो इंटीजर्स के बीच में हैं तो उसके पहले वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा। भाई उधर तो बड़ा हो नहीं सकता, उधर तो 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, इधर सबसे बड़ा कौन है, 0। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो ये आएगा साइन 0, और नीचे भी क्या आएगा, नीचे भी 0 आएगा। तो ये तो आपका 0/0 आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ये, है ना। तो यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वही आपसे कह रहे थे कि 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x की पावर 1/x की लिमिट निकालो, वैल्यू निकालो। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, इसको y मान के log लगा करके लिमिट निकाल दो, बाद में y का मान निकाल दो, या नियम यह है कि लिमिट इस पे अलग ऑपरेट होगी, इस पे अलग ऑपरेट होगी, मतलब बेस पे अलग लिमिट होगी और पावर पे अलग होगी। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x यहां लिखा जाएगा, और पावर में अलग लिमिट होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस
1/x अलग होगा, है ना, ठीक। अच्छा, 0+ का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, तो x को क्या लिखेंगे, 0+h। तो जब आप 0+h करोगे और 0 लिखोगे तो 0 आ गई वैल्यू, यानी ये तो वैल्यू 0 आ गई। और जब आप पावर में पहुंचोगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 1/0 इन्फिनिटी आएगी, और 0/∞ क्या होता है, 0। 0 इंटू 0 टू 0 मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी टाइम्स, क्या होगा, 0। तो ये इसकी लिमिट होगी। लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट की बात नहीं कर रही है, ये लेफ्ट राइट नहीं पूछ रहे हैं, केवल राइट हैंड लिमिट आपसे पूछ रहे हैं। तो दिस इज द 4th क्वेश्चन। देखिए, ये 5th क्वेश्चन कह रहा है कि bn एक रियल सीक्वेंस है। सीक्वेंस आप जानते हैं कि एक ऑर्डर में कुछ नंबर लिखते चले जाओ, ऑर्डर में, ठीक है, जैसे 2 2 प्लस करो, या इंटीजिंग में लिखो, या डिक्री, किसी नियम को फॉलो करता हुआ वो नंबर लिखे होने चाहिए। और एक रिलेशन है कि bn + 1 = 1/3 2bn + 125/bn², और bn 0 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू निकालनी है। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं मान लूं कि लेट लिमिट, ये इसको इक्वेशन 1 डाल दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू अगर मैं मान लूं b है, इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू b है, तो इन्फिनिटी से एक कदम आगे तो भी तो b ही होगा, वैल्यू को थोड़ी चेंज होगी, तो इनफाइनाइट मतलब लास्ट वैल्यू हुई। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn + 1 निकालें, तो भी जो b ही होगी। ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया भाई? इनफाइनाइट पे किसी सीक्वेंस का जो bn बोले तो nth टर्म b है, तो n + 1 टर्म भी तो b होगा। ऑलरेडी इन्फिनिटी पे पहुंच गए, क्योंकि इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी तो होगा। तो यानी कि bn की वैल्यू भी लिमिट में b है, और इसकी वैल्यू भी लिमिट में b है। तो लिमिट या तो इसमें ऑपरेट कर दिया जाए, या डायरेक्ट लिख दिया जाए। तो मैं यहाँ लिमिट हर जगह लगा देता हूँ, यहाँ भी लिमिट लगा देता हूँ, यहाँ भी लिमिट लगा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बाई इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू भी b हो गई, इसकी 1/3 ये 2b हो गई, प्लस 125/b² हो गई। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब आपको यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ऐसा करो 3 को इधर ले आओ, तो 3b = ब्रैकेट खोल दो, 2b + 125/b², ये 2b इधर ले आओ, तो b = 125/b², b² इधर ले आओ, तो b³ = 125, तो b की वैल्यू क्या होगी, 5 आ जाएगी। यही आपसे पूछ रहे थे, वो ये जानना चाहते थे कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn को आप कुछ मान रहे हो, तो bn + 1 को कुछ ज्यादा तो नहीं मान लोगे। वो जानना चाहते थे ये फंडा आपको आता है कि नहीं आता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा लिखा अजीब तरीके से, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। होता है कुछ लोग देखने में खतरनाक लगते हैं, तो वैसे ही देखने में खतरनाक लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि fx is greater than cos 2x - 4 - 33/2 is less than x² mod 4x - 8/x - 2, और x टेंडिंग टू 2 बोले तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे आपको निकालनी, किसकी, फंक्शन की। तो अब इसकी वैल्यू तो दी नहीं गई है, ये तो इन दो फंक्शन के बीच में सैंडविच है, और x 1 और 2 के बीच में है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, 2 से बड़ी नहीं हो सकती। बाउंड्री एलिमेंट नहीं लेने, ओपन इंटरवल है, उससे हमको मतलब फिलहाल नहीं है, हमको 2 से मतलब है। देखिए इसका मतलब 2 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालेंगे, और 2 पे इसकी -2 पे इसकी निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं, तभी हम सैंडविच थ्योरम बता रहे थे। अगर ये दो फंक्शन के बीच में सैंडविच है, दबा हुआ रखा है, और इन दोनों फंक्शंस की लिमिट बराबर आती है, तो हम कहेंगे इस fx की भी उस पॉइंट पे लिमिट वही होगी। यही हमने कहा ना, मतलब हम इसमें भी लगाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। तो अब चूंकि लेंदी क्वेश्चन है, तो पहले हम फर्स्ट स्टेप लेके चल रहे हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप लेके चल रहे हैं, है ना। क्या स्टेप लिया, इसका नाम दे दो gx, इस फंक्शन का नाम दे दो gx cos 2x - 4 - 33/2, और हमको निकालना क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx निकालना है। 2 पे ही निकालना है ना, हाँ 2 यानी कि gx निकालना है। यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, gx - 2 लिखना पड़ेगा,
क्या लिख रहा हूं भाई, 2 माइनस एच लिखना पड़ेगा x की जगह, ये gx है, यहां लिखेंगे 2 माइनस एच और लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप x को रखो 2 माइनस एच, रखो यहां उठा करके, तो क्या आएगा cos 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस एच माइनस 4 माइनस 33 अपान 2। अब लिमिट का तकाजा ये है कि h की वैल्यू 0 करनी है, शर्त ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में h है ही नहीं, तो h को रखो 0, तो क्या आएगा cos 4 माइनस 4 यानी कि 0, cos 0 आएगा। तो ये आ गया cos 0 माइनस 33 अपान 2। cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 33 माइनस 32 अपान 2 माइनस 16, यानी कि इसके इस फंक्शन की जो लिमिट आई है वो माइनस का 16 आई है ना। इसको नोट करिए क्योंकि फिर उस वाले स्टेप की बात करेंगे। अब देखिए हमने इस फंक्शन का नाम दिया फाई एक्स, इसमें दिया है आपका एक्स स्क्वायर 4x माइनस 8 अपान मॉड में है अपान x माइनस 2। अब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन है ना, जब ग्राफ खींचेंगे तो ये किस रीजन में होगा, इस मॉड को खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना कि भाई आपका जो मॉड है, मॉड का ग्राफ ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, किधर जा रहा है? तो हम पहले इस मॉड को खोलते हैं, जिस वैल्यू पे हम निकालना चाहते हैं लिमिट, उस वैल्यू पे कर्व नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है, उसके लिए मॉड खोल दीजिए। देखो मॉड में ऐसा करते हैं कि 4 तो बाहर निकाल लेते हैं, मॉड में आएगा x माइनस 2 अपान एक्स माइनस 2। तो आप कहेंगे भाई ये तो आप खोल दीजिए, इसको ये तो काट दीजिए, कटेगा थोड़ी। अभी x माइनस 2 को हमें अलग से करना पड़ेगा। देखो मॉड x माइनस 2 की डेफिनेशन क्या होती है कि इसको पॉजिटिव x माइनस 2 लिखा जाएगा जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा, इसको नेगेटिव x माइनस 2 लिखा जाएगा व्हेन x इज लेस देन 2 होगा। तो आपकी लिमिट डिसाइड करेगी कि आप उस फंक्शन के किस रीजन में जा रहे हैं। जो ध्यान से समझिएगा, आपसे मैं मॉड की बात कर रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि जब हम 2 माइनस करेंगे तो 2 से लेफ्ट की तरफ रहेंगे, क्यों लेफ्ट से हम जा रहे हैं 2 की तरफ, तो 2 से कम रहेंगे ना, तो लेस देन 2 पे आपको फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, माइनस का x माइनस 2। तो अब निकालो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 5x चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 2 माइनस एच रखना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो 2 माइनस एच कहाँ रखेंगे, ये तो बाहर है, 4 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। यहां पर वैल्यू कौन सी लेंगे, क्योंकि हमने मॉड तो खोल दिया है, इसमें लिखें या इसमें लिखें, तो इसमें लिखेंगे। ये एक्चुअली लिखा क्या है, ये लिखा है 2 माइनस एक्स लिखा है ना, तो यानी कि यहां लिखेंगे 2 माइनस एक्स बोले तो 2 माइनस एच, और अपान x को रखेंगे 2 माइनस एच माइनस 2। तो ये 2 2 कट गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसको, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम जरा ऊपर रब कर रहे हैं इसको, देखिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, खोलिए इसको, ये 8 हो गया, 8 2 माइनस एच 2 माइनस 2 प्लस एच अपान माइनस एच। देखो 2 2 कट गया, एच से एच कट गया, अब लिमिट रख दो, तो 8 2 जा 16 अपान माइनस 1, यानी माइनस 16 आ गया। देखो इसकी लिमिट भी माइनस 16, इसकी लिमिट भी माइनस 16, तो इसको लिखा कैसे जाए, तो देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे, इसको हमने क्या माना था gx, हम लिखेंगे gx इज लेस देन fx इज लेस देन, इसको हमने 5x माना था, है ना। फिर इसमें सब में लिमिट क्या लगा देंगे, x टेंडिंग टू 2 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, है ना। और जरा वैल्यू देखिए क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आई है माइनस 16 इज लेस देन, इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और इसकी वैल्यू भी आई है माइनस 16। तो आप जानते हैं अगर इधर उधर की लिमिट सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया, सो आप कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस 16। लिखना हो तो लिख दो बाई सैंडविच थ्योरम, ये सैंडविच थ्योरम कहती है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है इस फंक्शन से, लेस देन है एक्स फंक्शन से, और माइनस 1 पे लिमिट निकालनी है। क्योंकि इस फंक्शन का
अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इन दोनों फंक्शन के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अच्छा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, फिर सेकेंड स्टेप लिखेंगे, दोनों की लिमिट निकालेंगे। अगर इन दोनों लिमिट सेम आ रही है तो इस फंक्शन की लिमिट भी वही आ जाएगी, और -1 पे लिमिट निकालनी, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको नाम दे रहे हैं जी एक्स इज लेस आर इक्वल टू एफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू, इसको दे रहे हैं हम 5x, ठीक। तो पहले हम जी एक्स की बात करने जा रहे हैं। जी एक्स हमने किसको माना है? हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपान एक्स प्लस 3। अब आप कहेंगे -1 पे आपको लिमिट निकाली, तो क्या करेंगे आप? राइट और लेफ्ट करेंगे। हमने ये भी बताया था एक डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन का मेथड भी होता है। अगर लिमिट रखने के बाद वो 0/0 का फॉर्मेट नहीं लेती है, यानी अपान में 0 नहीं आता है, तो लिमिट डायरेक्ट भी रखी जा सकती है। तो चूंकि -1 रखने से 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो हमको चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपान एक्स प्लस 3। अब लिमिट रख दो -1, तो ये क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 अपान -1 प्लस 3। क्या वैल्यू आएगी? 1 -1 -2 अपान 2, बोले तो -2 अपान 2, बोले तो -1। यानी कि एफ एक्स की लिमिट, जी एक्स की लिमिट क्या आ गई? -1। हम अलग से अपनी जानकारी के लिए लिखे दे रहे हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे 5x की। अब ये है 5x, तो इसमें लिमिट निकालो। क्या -1 रखने से नीचे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 5x इज इक्वल टू, इधर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 अपान -1 प्लस 3। खोलिए इसको, तो आएगा माइनस, यानी कि 1 -2 -1 अपान 2, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये भी आ गई, यानी इसकी वैल्यू भी -1 आ गई, है ना। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू किसके बीच एग्जिस्ट कर रही है? -1 के बीच एग्जिस्ट कर रही है। लिखें कैसे इसको? तो लिखने का इसका तरीका होगा, इसका जो लिखने का तरीका होगा, इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 gx is less or equal to limit x tending to -1 fx upon x square is less or equal to limit x tending to -1 5x। अच्छा, एक चीज और, चूंकि हमको लिमिट fx निकालना है, अपान में एक्स स्क्वायर नहीं निकालना है, तो एक तो तरीका ये हो रहा था कि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटा देते। कैसे हटेगा? सब में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते। हमने ऐसा नहीं किया, उसका रीजन देखिए। ये -1 आ रही है, इज लेस आर इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx अपान एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू -1। तो इसका मतलब इसकी भी लिमिट -1 होगी, यानी आप कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होगी। अब आप कहेंगे भाई आप तो fx अपान एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, आपको तो fx की लिमिट चाहिए। तो लिमिट अलजेब्रा कहती है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। मतलब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx अपान लिमिट x टेंडिंग टू -1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और एक्स स्क्वायर जगह अगर x को -1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यानी कि तो 1 हो गया। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx की वैल्यू -1 आ गई। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.2 ही। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक हैप्पी न्यू ईयर एंड बेस्ट ऑफ लक।